हेलो फ्रेंड्स। कोरोना या कोविड-19 टाइम पे अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कुछ सवाल जो परेशान कर रहे हैं, दिमाग में बार बार आ रहे हैं, उन सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, मैं प्रेग्नेंट हूं तो क्या मुझे कोविड-19 इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है? तो इसका जवाब है हाँ। प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है और ये रूल सब पे अप्लाई होता है कि प्रेगनेंसी में क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, फिर चाहे वो कोविड-19 हो या कोई और हो, उसका खतरा बढ़ जाता है। तो प्रेगनेंसी में इम्यून सिस्टम लो होने की वजह से और बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से कोविड-19 का इन्फेक्शन ज्यादा है। अगर मैं प्रेग्नेंट हूं तो क्या मुझे कोविड-19 से बचने के लिए कुछ एडिशनल प्रिकॉशन लेने हैं? इसका जवाब है नहीं। वो सभी प्रिकॉशंस जो एक कॉमन आदमी को लेने का है वो आपको भी लेने का है कि आपको घर में रहना है, सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, हाथों को अच्छे से धोना है, बिना मतलब मुंह या नाक को आपको टच नहीं करने का है, घर से बाहर निकलना तभी जरूरी होगा जब आपको अपनी मेडिकल विजिट्स या कोई इमरजेंसी है, अदरवाइज आपको घर में ही रहना है। तो ये जो यूनिवर्सल गाइडलाइंस हैं कोविड-19 से बचने के लिए, वो आपको प्रेगनेंसी के दौरान भी प्रॉपरली फॉलो करनी है। थर्ड जो चीज दिमाग में आती है कि क्या कोविड-19 के चलते अजन्मे जो शिशु है, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसको ये इन्फेक्शन का खतरा तो नहीं है? तो अभी तक जितना रिसर्च या डाटा सामने आया है, वर्टिकल ट्रांसमिशन यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान मां से बच्चे को ये इन्फेक्शन पास होगा, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन का रिस्क अभी के टाइम पे तो हम यही बोलेंगे कि नहीं है। आपसे ये बच्चे को इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के दौरान तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, डिलीवरी के बाद अगर मां को कोविड-19 का इन्फेक्शन है तो कांटेक्ट के चलते, यानी कि बच्चे को छूने से बच्चा भी आपके नजदीक में रहेगा, तो कांटेक्ट ट्रांसमिशन आपसे बच्चे को डिलीवरी के बाद जरूर हो सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा कोई रिस्क नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और कोविड-19 चल रहा है, लॉकडाउन है, तो ऐसे में जो एंटीनेटल यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी अगर हो चुकी है तो उसके बाद जो डॉक्टर्स की विजिट है उसका क्या करें, हम कैसे इस चीज को मैनेज करें? तो उसका सीधा सिंपल सा सवाल ये है, सीधा सिंपल सा जवाब ये है कि अगर कोई इमरजेंसी है तो डेफिनेटली डॉक्टर्स अवेलेबल है, आप हॉस्पिटल्स में जाकर के अपनी इमरजेंसीज का अच्छे से मैनेजमेंट करा सकते हैं। जहां तक बात रही रूटीन विजिट्स की, तो ज्यादातर हॉस्पिटल और सभी डॉक्टर्स जो है ऑनलाइन कंसल्टेशंस दे रहे हैं। आप ऑनलाइन अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अगर बहुत जरूरी होगा तो डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में बुलाएंगे, अदरवाइज आपको फोन पर ही सलाह दी जा सकती है कि आगे आपको किस तरीके से बढ़ना है और क्या सप्लीमेंट्स या दवाइयां आपको लेने की जरूरत है, या आपके दिमाग में कुछ क्वेरीज अगर हैं तो आप डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन के जरिए पूरी कर सकते हैं। इसके बाद जो एक टेंशन दिमाग में आता है कि अगर मेरी डिलीवरी या लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है या सिजेरियन कराना पड़ रहा है किसी वजह से और मैं हॉस्पिटल में जा रही हूँ, तो क्या हॉस्पिटल पूरे तरीके से इक्विप्ड है, कहीं मुझे हॉस्पिटल में इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा? देखिए, इसका सीधा सा जवाब यही है कि हॉस्पिटल्स में सब सावधानियां रखी जा रही हैं कि आपको ये इन्फेक्शन ना हो। तो जितना रिस्क लगभग आप घर में उठा रहे हैं उतना ही रिस्क आप हॉस्पिटल में भी ले रहे हैं। हॉस्पिटल्स पूरे तरीके से इक्विप्ड हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी सावधानियां बरतनी जरूरी है, अदरवाइज ये सारी प्रिकॉशंस फेल हो जाएंगी। आप या आपके साथ में अगर जो भी लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो एकदम मिनिमम होने चाहिए, एक या दो अटेंडेंट्स को रखिए। और जो भी लोग हैं आप केयरफुली डॉक्टर के साथ बैठ करके पूरी उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को शेयर करिए, उनके सिम्टम्स को शेयर करिए। अगर किसी में जरा सा भी डाउट है तो डॉक्टर उसी हिसाब से प्रिकॉशंस लेकर के आपको, हो सकता है जो कोविड-19 के लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स या वार्ड्स हैं उसमें शिफ्ट करें, और अगर आप में इस तरीके की कोई हिस्ट्री या सिम्टम्स नहीं है तो वो आपको रूटीन हॉस्पिटल्स में भी डिलीवर करा सकते हैं। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब आप डॉक्टर से खुल करके अपने सिम्टम्स और हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, उनके साथ सब चीजों को शेयर करेंगे और अपने विजिटर्स को मिनिमम रखेंगे। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो हॉस्पिटल में आपको किसी तरीके का इन्फेक्शन होगा उसके चांसेस नेग्लिजिबल है। इसके बाद जो एक चीज दिमाग में आती है कि डिलीवरी के बाद क्या मैं बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती हूँ? देखिए, अगर आपको कोविड-19 नहीं है तो डर के मारे ब्रेस्ट फीड नहीं कराना ये ज्यादा नुकसानदायक होगा। अगर आपको कोविड नहीं है तो आप बेहिचक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। हाँ, वो लेडीज जिनको प्रूवन इन्फेक्शन है, यानी कि जिनके टेस्ट में आ चुका है कि उन्हें कोविड-19 है, उन्हें बच्चे को डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड नहीं कराने का है। डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड नहीं कराने का मतलब ये है कि आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को
निकाल करके किसी कंटेनर में रख करके देंगे, और वो जो बच्चा है जिसका कोई केयर टेकर होगा वो ब्रेस्ट मिल्क को कटोरी चम्मच से बच्चे को पिलाएगा। क्योंकि अगर बच्चा डायरेक्टली आपके कांटेक्ट में आएगा तो फिर उस बच्चे को कोविड का इन्फेक्शन होगा, इसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो एक चीज दिमाग में आती है कि अगर कोविड-19 है, हम प्रेग्नेंट हैं, तो इस दौरान क्या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा हैं? तो इसका जवाब भी है नहीं। जो भी कॉम्प्लिकेशंस एक रूटीन प्रेगनेंसी में आ सकती है, लगभग वही कॉम्प्लिकेशंस कोविड-19 के चलते भी आ सकती है। कोविड-19 की वजह से कॉम्प्लिकेशंस रेट बढ़े हैं ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आपके डॉक्टर हो सकता है आपको थोड़ा समय से पहले डिलीवर कराने की सलाह दे, ताकि वो चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो सके और आपकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट करी जा सके, जिससे इन्फेक्शन होने का चांस आप में कम किया जा सके। इसके अलावा कोविड-19 प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके के एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस को नहीं देता है। तो ये सब सवालों के जवाब मेरा देने का पर्पस यही था कि आप एंशियस नहीं होइए, घबराइए नहीं, स्ट्रेस नहीं लीजिए, आप आराम से घर में रहिए, सब प्रिकॉशंस को फॉलो करिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, प्रॉपर नींद लीजिए। ये टाइम सेफली निकल जाएगा और आपकी प्रेगनेंसी, डिलीवरी सब चीजें स्मूथ होंगी और पोस्टनेटल केयर भी अच्छे से हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए, मैं टाइम टू टाइम उनका जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगी। थैंक यू।